सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य है। उपनिषद विद्या जो आध्यात्म विद्या है, जो आत्म विद्या है, उस संदर्भ में हम उपनिषद सार पढ़ रहे हैं। ईशोपनिषद के बाद केनोपनिषद की चर्चा चल रही थी और पहला ही हमने यहाँ पर श्लोक लिया था, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम काऊ देवयुनक्ति। कहने का आशय क्या है कि परमात्मा जो सब कुछ करने वाला है, तो शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है कि यह जो मन है किसकी प्रेरणा से अपने चाहते हुए विषयों को ग्रहण करता है, चाहते हुए विषयों को प्राप्त कर लेता है, और किसकी प्रेरणा से ये प्राण हमारे प्रथम युक्त होते हैं। माँ के गर्भ में 9 माह शिशु पलता है और जब जन्म होता है तो कौन उसको श्वासों से युक्त कर देता है, कौन उसको शिक्षा देता है कि श्वास लीजिए, क्यों? वो तो अबोध है। और वो श्वास की प्रक्रिया किसके प्रेरणा से आरंभ हो जाती है? केनेशितां वाचमिमां वदन्ति। ये जो हमारी वाणी है किसके प्रभाव से, किसकी प्रेरणा से यह बोलने के लिए लालायित रहती है, और वही बोलती है जो मन में विचार होता है। कोई दूसरा शब्द मुख में आता ही नहीं है। किसकी प्रेरणा से होता है? केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कौ देवयुनक्ति। ये जो हमारी आँखें हैं, कान हैं, नासिका है, रसना है, ये अपने अपने विषयों में ही प्रवृत्त होती हैं। कौन इनको इनके विषय में युक्त करता है? अर्थात कभी भी नासिका से ये नहीं हमको लगता है कि नासिका से जरा आम खा कर के देखे खट्टा है कि मीठा है। वो तो जीभ की चाहना है ना, जीभ से हम चाहते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है, चरपरा है। कभी गुलाब का फूल या अन्य कोई जो चमेली है, बेला है, उसको कभी हम कान के पास लेकर के नहीं, मन में आता कि कान के मन में ये नहीं आता कि हम जरा सूंघें। नासिका में ही जाता है। जो सूंघने का सामर्थ्य नासिका में है, तो नासिका सूंघने का काम करती है, कान नहीं करता है। तो ये सब ये देवता है। इनको क्या कहा? देव। ये देव हैं। अनेज देकम मनुष्यो जवियो नैना देवा आपनुवन। पूर्वमर्शत आपने पहले भी पढ़ा है और यहाँ भी कहा, क्योंकि ये देते हैं, जान हमको कराते हैं, जान से हमको परिपूर्ण करते हैं। इसलिए का ओ देवो युनक्ति। इन चक्षु श्रोत्र आदि को कौन अपने अपने विषयों में युक्त कर देता है, नियुक्त कर देता है। तो इस प्रकार से यह बात कही है और वास्तव में ये सत्य है, क्योंकि हमारा सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, हमारा निज का सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। हम चाह कर के भी यदि ईश्वर हमको सामर्थ्य न प्रदान करे तो हम एक तिनका भी उठा नहीं सकते। पलकें भी हमारी जो अपने आप काम करती वो भी नहीं कर सकती हैं। हृदय हमारा धड़क नहीं सकता, लेकिन ये ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर इसको चलाता है। अगर ये कोई बोले कि नहीं हृदय तो मैं चलाता हूँ, तो बहुत प्रलय हो जाए। जैसे हम भोजन करते हैं, अच्छा मिल गया तो खूब खाते हैं, और कभी नाराज हो गए तो खाते नहीं, 2 दिन 4 दिन भोजन छोड़ देते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोलना छोड़ दिया, देखना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। ये समस्याएं
अगर परमात्मा ये सारा हमारे ऊपर डिपेंड कर देता तो लोग श्वास लेना भी छोड़ देते कि हम नाराज हो गए तुमसे, हम श्वास नहीं लेंगे अब। हाँ, हृदय अब हम धड़कन नहीं अपनी चालू करेंगे, बड़ा हाहाकार मच जाता। इसलिए परमात्मा ने कुछ व्यवस्थाएं अपने पास रखी हुई हैं। हम सोते हैं लेकिन हमारा हृदय कभी सोता नहीं है। हम थक जाते हैं, लेट जाते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन कितनी बड़ी व्यवस्था परमात्मा ने की है। विचार करें जरा सा, दुनिया की कितनी भी स्पेशल मशीनें हो, गर्म हो जाती हैं, उनको थोड़ा सा ठंडा करते कि नहीं, उनको रिलैक्स करते हैं। विचार करो, जब से जन्म होता है मरण पर्यंत हृदय हमारा विश्राम लेता है क्या? लेता है क्या? नहीं लेता। अनवरत चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए हम उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहें। इन धमनियों में रक्त प्रवाह चलता रहता है, प्राणवायु और जो रक्त संचार है वो अबाध गति से चलता है। आप थोड़ी देर के लिए कोई अंग बंद उसको बांध दीजिए, थोड़ी देर में सूजन आ जाती है, थोड़ी देर में उसमें विकार आ जाता है। आता है कि नहीं आता? कोई बोलते हैं पैर सो गया, थोड़ा सा बैठ गए, रक्त संचार कम हुआ, पैर सो गए, उठ नहीं पाते। इतना सूक्ष्म उस ईश्वर ने बनाया है, इसलिए हम उसकी महिमा का गुणगान करें। और उसने सब कुछ दिया है तो उसके लिए भी हम देना कुछ सीखें। ऋषि आगे उत्तर देंगे इसका, जो इसमें प्रश्न किया है, केनेशितम पतति प्रेषितम मना केन प्राणा प्रथम परित्युक्ता केनेशिताम वाचम इमाम वदंती चक्षु श्रोत्रम कौ देवो विनक्ति। तो बाद में उत्तर देते हैं, उसको मैं लिखूंगा। कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रम, उत्तर दिया श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषस चक्षु अतिमुच्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। कहा कि तुम जो प्रश्न कर रहे हो मेरे से कि इन कानों को, आँखों को, नासिका को, रसना को, मन को कौन कार्य में नियुक्त करता है, तो कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कान का भी कान है, जो सुनने के श्रवण शक्ति है ना, जो श्रवण शक्ति यहाँ पर है उस शक्ति का भी जो शक्ति देने वाला है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम बोलते हैं, वो बाप का भी बाप है, ऐसा बोलते, उससे बढ़ा है, वो बढ़ करके है, वो बड़ा हुआ है हर प्रकार से। अच्छा, कान तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुनने की शक्ति ना हो तो कान का कोई प्रयोग है क्या? कितना सूक्ष्म बनाया है कि कान में हम बोलते हैं और वो सुनाई पड़ता है। श्रोत्रोपलब्धि कहाँ से होती है? कान से, इससे शब्दों की उपलब्धि होती है। कान हमारे लिए अत्यंत व्यवहार का अंग है। अगर कान ना हो, हमको सुनाई ना पड़े, तो व्यवहार हमारा ठीक होता नहीं है। कुछ लोग जो सुन नहीं पाते, उनसे कानों का मूल्य क्या है पूछिए। उनको कान, वो तरसते हैं कान सुनने के लिए उनके, कि क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं? बचपन में क्यों? क्योंकि बोलना और सुनना एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि व्यक्ति सुनाई उसको नहीं पड़ता है तो वो बोलने में भी असमर्थ हो जाता है। कालांतर में वो जो बोलता है, बस पहले से बोलता रहता है और बाद में बहरा हो गया, ठीक है, तो वो अभ्यास बल से बोलता है। जो उसका पहले से अभ्यास पड़ा है, उस अभ्यास बल से बोलता है। लेकिन जिसका बचपन से ही सुनना नहीं होता, वह बोल भी नहीं पाता है।
अनेक समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी भद्र है, जो कल्याणकारी है, ईश्वर का ही दिया हुआ है। इसलिए ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इससे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना, इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दरस दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ओ करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो हम जो कुछ भी उससे पाते हैं उसी की आज्ञा के अनुसार उसके जीवन, उसके लिए अपना जीवन लगाएं तो कल्याण होगा। बहन माधुरी जी ने प्रश्न पूछा है, कभी कभी जो लोग उस सम्मान के लायक नहीं होते फिर भी वह सम्मानित हो जाते हैं, जो उससे लायक हैं या उस लायक हैं उसे वो नहीं मिल पाता। क्या कारण है? कभी कभी हमको लगता है कि जो अपात्र व्यक्ति है वो बड़ा सम्मान पाता है और उसकी बड़ी वाह वाह होती, जय जयकार होती चारों ओर। जो लोग बुद्धिमान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, ईमानदार होते हैं, सत्यवादी होते हैं, उनका लोग मान नहीं कर पाते। ऐसा देख करके कभी कभी सज्जनों के अंदर शंका उत्पन्न होने लगती, संशय उत्पन्न होने लगता है कि हम भी ऐसा करें फिर और क्या होगा। वो ईमानदारी का पथ छोड़ करके बेईमानी के पथ की ओर अग्रसर होने का मन बनाते हैं। अच्छा, वो मन नहीं बनाते तो दूसरे बनाने का प्रयास करते हैं। देखो वो ऐसा करता है, उसका तो कुछ भी बिगड़ता नहीं, उसकी बल्ले बल्ले। और तुम्हारा काम, तुम बहुत ईमानदारी दिखाते हो, तुम बहुत पूजा पाठ करते हो, तुम्हारा जो है क्या काम चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, ऐसा विचार करते हैं। परंतु इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सम्मान है, अगर वह बनावटी सम्मान मिल रहा उसको, अथवा ये कहें कि बनावटी या बहरूपिया बन करके सम्मान ले रहा है, तो अधिक दिन तक उसको सम्मान मिलता नहीं है।
क्योंकि रंगा हुआ सियार ज्यादा दिन तक अपने कलर को, जो ओरिजिनल उसका कलर है, उसको छिपा नहीं सकता है। इसलिए जो छल कपट से जो दिखावा करते हैं और झूठा सम्मान पाते हैं, हमारे अंदर उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए। हम अपनी ईमानदारी से, अपने पुरुषार्थ से, अपने सच्चे स्वभाव से एक पल भी पतित ना हो। कोई भूषित करे चाहे दूषित करे, चाहे कोई अलंकृत करे चाहे कलंकित करे, चाहे कोई तिरस्कार करे चाहे पुरस्कार दे, हम कभी भी दूसरों के बहकावे में ना आए। जो ऋषियों का पथ है, जो वेद अनुकूल आचरण है, जो महापुरुषों के द्वारा जिया गया जीवन है, उस जीवन को हम जीने का प्रयास करें, उस उपदेश को आत्मसात करें और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर हमेशा हमको विश्वास रहना चाहिए। वो सदा सर्वदा हमारी रक्षा करता है, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की कभी नहीं होती है। लेकिन आज की जो स्थिति है, आप सत्य बोल रहे हैं, लेकिन यदि आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो न्यायालय में जो चोर उचक्के हैं, जो फरेबी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो झूठ का सहारा लेकर के इतने गवाह खड़े कर देंगे कि सत्य अपने आप पराजित हो जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो आज का जो समय है उसमें भी सत्य के प्रतिष्ठा के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सत्य में जयते हैं, लेकिन यदि एक बार व्यक्ति न्यायालय में उसको दंड मिल गया, माना कि उसने कोई दोष नहीं किया और बहुत सारे गवाह झूठे इकट्ठे कर दिए कि मैंने देखा इसने उसकी हत्या की, तो न्यायाधीश को क्या है, उसको तो साक्ष्य चाहिए और उसने उसको मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड मिल गया उसको, और मृत्यु दंड के बाद यदि बाद में पता चलेगा तो है ही, बाद में पता चलेगा तो उससे उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो जो लोग बनावटी या ये कहें कि लोग उनको ऐसा समझ लेते हैं और उनको झूठे सम्मान से सदा सम्मानित करते रहते हैं, तो ऐसा हमारे अंदर भाव नहीं आना चाहिए कि अरे ये तो बहुत सम्मान पाता है, ये सम्मान सब यहीं पर धरा रह जाएगा। हमने आपको एक दिन बताया था, मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा, कितने दिन सम्मान रहेगा, कितने दिन यह प्यार रहेगा, कितने दिन मानव सोचो जग के सुख का। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, जिनको अपना कहते उन पर, जिनको अपना कहते उन पर अधिकार रहेगा, कितने दिन सत्कार रहेगा, कितने दिन। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। जिनका भी आश्रय लेते हैं, वह उपकार रहेगा, कितने दिन संसार रहेगा,
कितने दिन। जो जग में सच्चे जानी है, परमात्म तत्व के ध्यानी है, उनसे पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का व्यापार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। तो संसार और सत्कार ये ज्यादा दिन तक रहता नहीं, लेकिन जो सच्चा अच्छा कर्म करता है, जो सच्चाई अच्छाई के रास्ते पर चलता है, उसका नाम युग युगांतरों तक भी लोग लेते हैं, उसका सम्मान युग युगांतरों तक होता है। लेकिन जो जीवन को अच्छा नहीं जीता, जीवन को बहरूपीय ढंग से जीता है, वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। लोहे के ऊपर आप सोने का पानी फेर करके कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हो, अर्थात ज्यादा दिन तक वो सुरक्षित रहेगा नहीं, उसमें विकार आएगा ही आएगा। लेकिन जो सोना है, तो सोना तो कुंदन बन सकता है, उससे विकृत नहीं होगा कभी। इसलिए अपने दूसरों की मान सम्मान की स्थिति को देख करके अपने मन में कभी भी उद्वेग नहीं आना चाहिए, कभी भी निराशा नहीं आनी चाहिए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि वो सम्मान पा रहा है, जब उसका पुण्याशय क्षीण हो जाएगा, जब जितना उसका खाता भरा हुआ है, जब उसका खाता खाली हो जाएगा, तो फिर वो धराशायी हो जाएगा। बहन सविता जी ने प्रश्न किया है कि स्वामी जी, पिछली कक्षा में आपने कहा था कि 100% पक्का होना चाहिए सभी को, तो मेरा तो कई कक्षा छूट गया, क्या करूं? तो पक्का करिए। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि 100% तो कम से कम सबको याद होना चाहिए, और ये हमारी परंपरा है। आप सबको याद हो गया है ना? हाँ, तो इस प्रकार से यदि छूट गया है तो YouTube पर भी ये पड़ा हुआ है, Facebook पर भी पड़ा हुआ है, और मेरे YouTube चैनल पर पूरा 100% पड़ा है, उसको आप देख करके पुनः याद कर सकते हैं। और आज क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारे भाई बहन जुड़ते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज से सायंकाल हम 8:15 से 9 बजे तक की कक्षा करेंगे। प्रभात की कक्षाएं अभी व्यस्तता के कारण कुछ विश्वविद्यालय खुल गया है, तो वहाँ भी अध्यापन करना होता है, तो अभी प्रभात की कक्षाएं नहीं होंगी। सायंकाल आपके भोजन के बाद सत्संग, भोजन के बाद भजन के साथ हम स्वाध्याय करेंगे 8:15 से लेकर के 9 बजे तक, उसमें आप सम्मिलित होइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।